हेलो। हाँ कौन ये कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। नैहर में नहीं रहना चाहिए। ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा 2 घंटा कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए? खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम आपके घर में बैठते हैं। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है। हम अपने पति के घर में बैठते हैं। माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया। आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। आप देख रहे हैं MTA न्यूज और मैं सानिया। पटना स्थित राबड़ी आवास में हुए कथित दुर्व्यवहार के बाद रोहिणी आचार्य खुलकर के सामने आए हैं। मंगलवार को उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसमें वे फोन पर एक पत्रकार से बेहद ही गुस्से में बात करती हुई सुनी जा सकती है। रोहिणी ने कहा कि उनके मायके आने को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वे काफी गलत है। वे चुनाव के समय भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर ही पटना आई थी। वीडियो में रोहिणी ने पत्रकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि आपने मेरी मां का नाम लिया है। कहा कि राबड़ी देवी से बात हुई। कब बात हुई? आप कहते हैं कि बेटियां मायके में क्यों रहती है? बेटी कुंडी मारकर बैठ गई है, इसका क्या मतलब है? पहले अपने घर की बेटी बहन को समझाइए। इस बेटी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, हमारे माँ बाप की है। हम मायके आए हैं, इसका हिसाब किसी को भी नहीं देंगे। इस बार भी हम तेजस्वी के कहने पर ही आए थे। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग लालू प्रसाद यादव के नाम पर राजनीति करते हैं, वे दिखावटी सहानुभूति छोड़कर अस्पतालों में जिंदगी से जूझ रहे गरीब मरीजों को किडनी दान करने के लिए सामने आए। अपने पिता को किडनी दान करने पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने खुली बहस की चुनौती दी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर भी निशाना साधा है और कहा कि जो लोग बेटी की किडनी को गंदी बताते हैं, वे खुद आगे बढ़कर दान की शुरुआत करें। दिल्ली पहुंचने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तेजस्वी से दूरी बनाई है, जबकि उनके पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और उनकी बहनें हमेशा ही उनके साथ खड़ी रही। इस विवाद के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां भी राबड़ी आवास से दिल्ली चली गई। उधर पहले से ही परिवार और पार्टी से अलग हो चुके तेज प्रताप यादव भी बहन रोहिणी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बहन का अपमान करने वालों पर भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। MTA न्यूज आपको इस विवाद के हर नए मोड़ से अवगत कराता रहेगा। हेलो। हाँ कौन ये कन्हैया बेलारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही लिया यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए?
नहीं कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। भाई, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार, मैंने जो लगा जवाब दिया। अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरे माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ है राबड़ी देवी से आपका? मैंने नाम लिया, किशनदर में नाम लिया। मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था, आप दूसरा समझे। मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है, कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा, ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। क्या बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए, आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है। एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। आप तो गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा आएंगे। अभी अब आपको खींच करके लाएंगे। आप मीडिया के सामने आइए, हमसे बात कीजिए। हिम्मत है हमसे बहस करने का? आइए, बात कीजिए। अरे मैं आपसे बस नहीं कर सकता। नहीं बात कर सकते ना, क्या कि मूड नहीं है आपको शर्म, आपकी माँ को शर्म आ रहा होगा आप जैसे घटिया बेटा पैदा करने के लिए। और आपके घर में जो बहू होगी वो शर्म आ रहा होगा उसको।
आप चूंकि गुस्सा में है फिर बाद में बतियाइएगा। बात में बतियाने लायक आप लोग नहीं है, आपको भगवान जी का ऊपर थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है।